बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में आज 18 जिलों के 121 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। इस चरण में कुल 1314 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनमें 2 डिप्टी सीएम मंगल पांडे सहित कई दिग्गज शामिल हैं। चुनाव को लेकर के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान से हमारे पॉलिटिकल एडिटर अशोक कुमार सिंह ने खास बातचीत की है। देखते हैं। जिसमें 18 जिले और 100 प्रत्याशियों का मंगल पांडे हो, डिप्टी सीएम हो, तमाम चीज तमाम लोगों का साथ दांव पर लगा हुआ। हमारे साथ मौजूद है अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान। जमा खान जी, आज प्रथम चरण का चुनाव हो रहा है पूरे गर्म जोश से। जहां अगर महागठबंधन पूरी ताकत झोंकी है, वहीं एनडीए भी ताकत झोंकी। क्या लग रहा है फर्स्ट पेज में? देखिए, बहुत मैं लंबी चौड़ी बात नहीं करता, इसलिए जनता मालिक होती है, मतदाता मालिक ही मालिक है। हम ही है यहाँ उम्मीदवार हैं चैनपुर विधानसभा में। काम बहुत सारा हुआ है, लेकिन होता है जब मतदाता मालिक है उसके वहाँ बहुत बोलना भी बेकार है। इतना जरूर कहूँगा कि इंडिया ने काम किया है, विकास किया है। विकास के नाम पर वोट चारों तरफ मिल रहा है। पूरे बिहार में एक तरफा लहर है, इसलिए है कि हम लोगों ने काम किया है। ऐसा नहीं है कि कोनो जातीय पार्टी से नाम, वो तो अपनी जगह है, लेकिन नेता नीतीश कुमार जी का धन्यवाद पूरा बिहार दे रहा है। पूरा बाहर के जज्बा को सलाम करता है कि उन्होंने काम किया है, एनडीए ने काम किया। एनडीए काम का मतलब ये होता है किसी भी जाति धर्म वर्ग की बात नहीं की। जो भी नेता हमारे एनडीए के साथ हैं, पांचों के बड़े बड़े नेता, सबकी सोच रही है कि बिहार का विकास हो। और निश्चित तौर पर दिल्ली से लेकर यहाँ तक देखिएगा तो एनडीए के लोगों ने, तमाम जो भी पांचों पार्टी के बड़े बड़े नेता हैं जो साथ में हैं, और हमारे नेता खुद आप जानते हैं परिवारवाद न करता हो, जातिवाद न करता हो, धर्मवाद न करता हो, एक ही बात है बिहार। तो बिहार में जो कुछ मिला है नीतीश कुमार जी का दिन है, एनडीए का दिन है। तो मुझे लगता है जो भी चुनाव है, आज ही 6 है ना, आज 6 तारीख है ना जी जी, आज जो चुनाव हो रहा है, मुझे विश्वास है बिहार के बिहार वासियों पर, क्योंकि बिहार को विकास चाहिए, सौहार्द भाईचारा चाहिए। निश्चित तौर पर एकतरफा चुनाव होगा, एकतरफा वोटिंग होगी। एनडीए के तमाम जहां भी हमारे उम्मीदवार हैं वो अच्छे बहुत से चुनाव। तो कौन सा आपने दवा पिला दिया? कोई दवा पिलाया क्या मतदाताओं को बौखला के? कोई दवा नहीं पिलाते हैं। हमारा तो आप जानते हैं, हम लोग छात्र राजनीति का सफर तय किया, और छात्र राजनीति का सफर जो भी हिंदुस्तान के अंदर जो भी लीडर किया है, वो लड़ना जूझना जानता है। मैं आपके बीच में कहना चाहता हूँ, जो आदमी पहली बार विधायक बनता है, 30 साल के संघर्ष के बाद पहली बार मौका मिलता है, उसकी सोच है, विजन उसका है कि मुझे चैनपुर में लंबी लकीर खींचनी है। पहली बार मुझे लगता है कि देश में कोई पहला एमएलए हो, पहली बार बने, मेडिकल कॉलेज ला दे, डिग्री कॉलेज ला दे, सिंचाई की व्यवस्था दुरुस्त कर दे। हम 300 रोड में बनवाया, 72 टावर लगवाया, 2-2-3 अस्पताल जो पहले के बने हुए थे, जैसे बखारी देवी का, आप चले जाइए अधौरा में, सब चीजों को मैं नए तरीके से बनवाया। मां मंडलेश्वरी के बगल में 14 एकड़ का पार्क बनवाया, ग्लास ब्रिज स्वीकृत में कराया। ये सब चीजें मुझे लगता है पहली बार में देश को एमएलए करता हो, तो निश्चित तौर पर लोगों का आशीर्वाद मिला। आपको जानकारी होगा, मैं बसपा से लड़ा था, लड़ने के बाद जाति पार्टी धर्म से टूट गया था, जो आज टूट रहा है। क्यों टूट रहा है? मेरा मिलना, मेरा जुलना। हम लोग कभी परिवारवाद नहीं किए, जातिवाद नहीं किए। हम लोग परिवार में 50-100 लड़के हैं, लेकिन कोई ये नहीं कर सकते नुकसान क्यों। हमारी जिम्मेदारी मिलने के बाद बहुत लोग पहले कहता था इसे वैसे नहीं, मैं कह रहा हूँ 5 साल की जिम्मेदारी मुझे मिली, और 5 साल एक बताइए, हमारे परिवार 100 लड़के होंगे, नौजवान है, युवा है, सब कुछ, किसी कोई नुकसान क्यों, फायदा छोड़। ये सब उन्होंने दिखाया 5 साल, तो लोगों को पसंद आया है। काम अलग किया, मिलना जुलना अलग किया। आपदा का पैसा होता है, मैं नेता कहते थे कि सरकारी खजाना का पहला हक आपदा पे होता है। कोई नहीं, पैसा तो मिलते जरूर, लेकिन बेटाएं मिलते थे। इससे पहले भी जो मंत्री थे, विधायक थे, यही सरकार भी थी, इसी सरकार में मंत्री एमएलए थे, लेकिन उनकी सोच वो नहीं थी और संघर्ष का नहीं थे। हम लोग छात्र रहे, सफर तय किया हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं पढ़ लिख के आया हूँ। मैं संघर्ष से गरीबों तक पैसा, उनका जो हक था, मैं पहुंचाने का काम किया। होता है, देखिए, एक बार बनने के बाद विरोध भी होता है, बहुत अच्छे मित्र भी हमारे विरोध करते हो, जो आपको सुनने आता होगा। तो मैं कोशिश किया, हर काम किसी का नहीं होता है। एक घर में 5 भाई है, 5 भाई में गार्जियन संतुष्ट नहीं कर पाता है, रोज विवाद में रहता है, रोज घर आता है, शाम को टेंशन रहता है, कोई कहता है ये कमी है, कभी वो कमी है। निश्चित तौर पर हमको जो पहरेदारी चौकीदारी मिली, ईमानदारी से निभाने का काम किया हूँ, और 24 घंटा 4 घंटा सोने के बाद जो समय मिलता है, मैं जनता की सेवा के लिए दिया हूँ, कभी अपने स्वराम से, अपने धंधा बिजनेस में नहीं। इसलिए मुझे उम्मीद नहीं, भरोसा है कि यहाँ का चुनाव, क्योंकि ये सही है कि जाति पार्टी जो भी मामला है सब ऊपर उठ गया है। हर समाज विकास के मुद्दे पर चुनाव हो रहा है। विकास के मुद्दे पर सौहार्द हम करेंगे। 5 साल इससे पहले भी था, हम उससे पहले भी 5 साल हमारे पूर्व मंत्री हैं, बड़े भाई हैं, सीनियर हमसे, मैं उनका सम्मान करता हूँ, लेकिन वो भी थे, जनता ने उनको भी सम्मान दिया था, जनता ने उनकी भरोसा किया था। 3 टर्म रहे हो, और 3 टर्म मुझे लगता है कि सौहार्द भाईचारा हर साल बिगड़ता था, लेकिन मेरे कार्यकाल में ऊपर वाले के आशीर्वाद, सब सबके आशीर्वाद से, एनडीए के आशीर्वाद से हम 5 साल रहे हैं। 5 साल में एक किसी भी नोक बराबर भी हमारे सब भाइयों में कोई नुकसान नहीं हुआ। यही कारण है कि आप मंदिर भी जाते हैं, मस्जिद में भी जाते हैं, गिरजाघर में। देखिए, हमारा जो है
हम अगर मस्जिद से प्यार करता हूँ तो मंदिर से प्यार करता हूँ, मेरी किताब में भी है। हमको अगर मस्जिद पसंद है तो मंदिर में भी आस्था रखनी चाहिए, नुकसान होगा तो उस ऊपर वाला माफ नहीं करेगा। इसलिए मैं मंदिर का भी सम्मान करता हूँ, मस्जिद का भी सम्मान करता हूँ, गिरजाघर का भी सम्मान करता हूँ, गुरुद्वारा का सम्मान करता हूँ, और सबसे बड़ी हर धार्मिक ग्रंथ में भाईचारा सौहार्द, इसका मैं कोशिश करता हूँ ये सौहार्द भाईचारा बना रहे। और 5 साल के अंदर इस बात को मैं चैलेंज करूंगा कि हम पूरे भाई परिवार, हमारे जितना विधानसभा में समाज मेरा भाई है, सबको लेकर चलकर सौहार्द भाईचारा मैंने कोशिश किया है। कल प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है, किस तरह की तैयारी? भाई देश के बड़े नेता हैं, वो आने के बाद तो निश्चित तौर पर बहुत कुछ हो जाएगा। आने के बाद जो देश का बड़ा नेता है और कैमूर के बारे में सोच रहा है, चैनपुर बारे, भभुआ बारे, रामपुर मोहनिया बारे, व्यक्ति जो नेता लीडर जो दुनिया उसको देख रही है, वो नेता अगर सोच रहे हैं हमारे यहाँ आने के लिए, भभुआ में आने की, बहुत बड़ी बात है। निश्चित तौर पर इससे बड़ा भभुआ की सौगात क्या हो सकती है? इतना बड़ा लीडर, दुनिया का लोकप्रिय लीडर, और हमारे भभुआ कैमूर में आकर हम चारों लोगों को अगर आशीर्वाद देंगे, इससे बड़ी बात हो सकती है। निश्चित तौर पर काम करें तौर तरीका हम सबका, पूरे एनडीए के परिवार का, और हम लोगों का सौहार्द भाईचारा सबको देखते हुए एक तरफा चुनाव कैमूर में भी होगी। ये थे जमा खान। जमा खान का साफ तौर पर मानना है कि हम विकास पर विश्वास करते हैं, क्योंकि ये जनाधार है, इस तरह से बता रहा है कि किस तरह जो है इलाके में पूरी अब यह देखना होगा विधानसभा गलियारे तक जमा खान को पहुंचाती है जनता, तो तकदीर के साथ तस्वीर बदलेगी। इस समय सहयोगी